हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 1। ये वर्कशीट क्लास 6 और हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट है। सबसे पहले वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप लिखोगे डेट, फिर अपना नाम और फिर अपने टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है वह चिड़िया जो। यहाँ पे एक चिड़िया के बारे में बताया गया है और नीले रंग की ये चिड़िया है। इस चिड़िया से रिलेटेड एक पोएम दी गई है, तो हम पहले पोएम को पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ समझेंगे कि यहाँ पर जो पोएट है, जो कवि है, वो क्या बताना चाहता है। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। ये कविता किसने लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल जी ने। इस कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। वो इस पोएम के माध्यम से कहते हैं कि इनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव और आनंद से खा लेती हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी बताते हैं कि इनका मन, मेरा जो मन है वो नीली चिड़िया के समान है। जो नीली चिड़िया उसके जैसा ही है, जो दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े ही चाव से और मज़े से, आनंद से, खुशी से खा लेती है। यह चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। जो ये चिड़िया है बहुत छोटी है, इसका जो आकार है वो काफ़ी छोटा है और ये जो ये चिड़िया है ये कच्चे दानों को खाकर भी संतुष्ट हो जाती है। इसे अन्न से बहुत प्यार है, इसे अनाज से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। वह छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। और जो ये छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया है ये बहुत सुंदर गाती है, बहुत मधुर गाती है। वह पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। बूढ़े वन बाबा के लिखा हुआ है ना, तो यानी कि पुराना वन, जो पुराना घना वन है उसमें जाकर वो रस उड़ेल कर गा लेती है, अर्थात वो मधुर गीत गा लेती है। एकांत में भी वह उमंग से भरी रहती है। जंगल से उसे बहुत लगाव है। एकांत अर्थात अकेले में भी वो बहुत खुश रहती है, बहुत उमंग से भरी होती है। और उसे जंगल, विजन का अर्थ होता है जंगल, जंगल से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत प्यार है। तो ये हो गया हमारी पोएम का अर्थ। अब इस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलो उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम बताइए। तो आप लिखोगे उत्तर में वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम है बताइए को काट दोगे, है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। तो पूरा आंसर हमारा कैसे होगा? वह चिड़िया जो, फिर कोमा लगाओगे, कविता के कवि का नाम है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। अब आते क्वेश्चन नंबर 2। चिड़िया को कैसा अनाज खाना पसंद है? चिड़िया को कैसा अनाज खाना पसंद है? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हम लिखेंगे चिड़िया को दूध से भरे कच्चे दाने या फिर अनाज खाना पसंद है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आराम से इस आंसर को लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गा लेती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चिड़िया पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है।
ये हो गया आंसर नंबर 3। इसे अपनी नोटबुक में लिखे, पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर अपना आंसर लिखोगे। अब आते हैं चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। कैसे रंग के चिड़िया के पंख? नीले रंग के। चिड़िया कैसी है? नीली, तो उसके पंख भी कैसे हैं? यहाँ पे आएगा के, तो उसके पंख भी कैसे हैं? नीले रंग के। तो हम आंसर में लिखेंगे चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन वर्कशीट का। चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए? हमें भी सेटिस्फैक्शन या संतोष क्यों रखना चाहिए? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी होना चाहिए, क्योंकि संतोष से रहने से हमारा स्वभाव शांत रहता है। अगर हम संतोषी होंगे, हमें संतोष रखेंगे, सेटिस्फैक्शन होगा, तो हमारा स्वभाव शांत रहेगा तथा मन भी विचलित नहीं होगा, और हमारा जो मन है वो भी इधर उधर नहीं भटकेगा, और जो भी कुछ हमारे पास होता है हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं तथा खुश रहते हैं। हम उसी में संतुष्ट होकर खुश रहने लगते हैं। इसीलिए हमें भी चिड़िया की तरह संतोषी होना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट होना चाहिए, उसी में संतोष रखना चाहिए, तो हमारा जीवन खुशहाल रहेगा, हमारा मन विचलित नहीं होगा और हमारा स्वभाव भी शांत रहेगा। सो बेटा इस वर्कशीट में इतना ही दिया गया है। अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।